बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। रमज़ान स्पेशल में आज आपके लिए लेकर आई हूँ आलू के पकोड़ों की बहुत ही यूनिक और बिल्कुल नई रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ तंदूरी आलू के पकोड़े। ये वो पकोड़े हैं जो ना सिर्फ क्रिस्पी बनेंगे बल्कि इनका टेस्ट भी बहुत ही यूनिक होगा, बहुत मज़ेदार होगा। आप एक बार इन पकोड़ों को ट्राई कर लेंगे ना तो आप बाकी पकोड़ों को भूल जाएँगे। तो आप इनकी आवाज़ सुनें। आपने सुना ही कितने खस्ता, कितने मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं और टेस्ट में तो इनका कोई जवाब ही नहीं है और इसके साथ सर्व किए जाने वाली हरी चटनी की भी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी, जिससे इनका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो चलिए फिर देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं इनको बनाना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के आलू लिए थे और इनको मैंने अच्छी तरह से धो के और छील लिया था। अब इन आलूओं को हमने इस तरह लंबाई में पतला-पतला सा स्लाइस में काट लेना है। अगर आप छुरी की मदद से आप काट सकते हैं तो आप इसी तरह काट लें, वरना आप स्लाइसर की मदद से आप इनके पतले-पतले से कतरे काट लें। ये देखिए, बिल्कुल पतला-पतला हमने इनको काटना है, इस तरह से। तो वैसे तो छुरी की मदद से बहुत ही आसानी से ये कट जाते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप जो है ना स्लाइसर में डालकर इनको कट कर लें। इस तरह से। तो सारे आलूओं को मैंने अच्छी तरह से पतले-पतले स्लाइसेस में काट लिया था और उसके बाद हम इनको पानी में रहने देंगे, वरना ये काले हो जाएँगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक दूसरा बाउल ले लिया और इसके अंदर सबसे पहले मैं ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच ऑयल, कोई भी आप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ही इसके अंदर मैंने 1 चाय का चम्मच ऐड किया लहसुन का पेस्ट। अब इसके अंदर मैंने आधा छोटा चम्मच डाला है काली मिर्चों का पाउडर, आधा छोटा चम्मच इसके अंदर जाएगा ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड किया है और 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया और 2 चाय का चम्मच इसके अंदर जाएगा तंदूरी चिकन मसाला। तो यहाँ पर चूँकि तंदूरी आलू के पकोड़े बन रहे हैं तो यहाँ पर मैंने तंदूरी मसाले का इस्तेमाल किया है। हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कीजिएगा और थोड़ा-सा मैंने यहाँ पर फूड कलर का इस्तेमाल किया है ताकि इसमें थोड़ा-सा तंदूरी लुक दिया जा सके। यहाँ पर 2 टेबल स्पून भरकर मैंने दही ऐड कर दी है। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। तो यहाँ पर देखिए दही को मैंने सारे मसालों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर जाएगा बेसन। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप बेसन का इस्तेमाल किया है। पकोड़ों को मज़ीद क्रिस्पी और मज़ेदार सा बनाने के लिए इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 कप चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत ही क्रिस्पी हमारे पकोड़े बनने वाले हैं। तो थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम पानी डालेंगे और इसका बैटर तैयार करेंगे। तो बस ये देखिए थोड़ा-थोड़ा पानी मैं डालती जा रही हूँ, उसको मिक्स करती जा रही हूँ। इसका बैटर जो है ना हमने नॉर्मल कंसिस्टेंसी में बनाना है, ना इतना पतला हो कि आलू के ऊपर चढ़े ही ना हो, ना इतना गाढ़ा हो कि आलू के ऊपर इसकी मोटी-सी लेयर बन जाए। तो मैं आपको बताऊँगी कि कितना इसको पतला होना चाहिए। तो बस थोड़ा-थोड़ा पानी हम डालते जाएँगे और इसको मिक्स करते जाएँगे। तो यहाँ पर देखिए पानी मैंने इसमें डाला है लेकिन थोड़ा-सा मुझे कम लग रहा है पानी, ये गाढ़ा लग रहा है बेसन। थोड़ा-सा और ऐड करते हैं और इसको भी मिक्स करेंगे। बस 1-2 चीज़ें हमने इसमें और ऐड करनी है। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी और इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया, ये तकरीबन आधा चाय का चम्मच मैंने ऐड किया और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी अजवाइन, ये 1/4 टीस्पून डाला है मैंने और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी चाट मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच। 1 चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर कसूरी मेथी और इसको भी मैंने हाथों में अच्छी तरह से मसल के डाला है। अब इन सारी चीज़ों को भी हम बेसन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो हमारे आलू के पकोड़ों का जो बैटर है ना ऑलमोस्ट डन है और बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार सा ये बैटर तैयार हुआ है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप बाकी पकोड़ों को भूल जाएँगे, ये इतना टेस्टी पकोड़े बनेंगे। तो बस अब इसको हम कवर करते हैं और 10 मिनट के लिए ना बैटर को थोड़ा-सा रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। तब तक हम इसकी एक ज़बरदस्त सी चटनी तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सी का जार ले लिया और इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 कप धनिया और उसके साथ ही यहाँ पर एक बड़े साइज़ की हरी मिर्च थी, ये मैंने डाली है, 2-3 मैंने लहसुन के जवे भी डाल दिए हैं। और अब इसके अंदर जाएगा दही। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 खाने के चम्मच दही का इस्तेमाल किया है और उसके अलावा इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी हस्बे ज़रूरत नमक। थोड़ा-सा हम इसके अंदर काला नमक भी ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और साथ ही भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा मैंने ऐड किया आधा छोटा चम्मच। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी ज़बरदस्त सी चटनी जो है ना वो बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए। तो चटनी को हम छोटे से बाउल में निकाल लेते हैं और ये लीजिए बहुत ही चटपटी और बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनकर तैयार हो गई है जिसे आप हर टाइप के पकोड़ों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चटनी को हम एक तरफ रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमारा जो बैटर था ना वो अच्छे से रेडी हो गया है। ये देखिए। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना बिल्कुल परफेक्ट है। ये रनिंग कंसिस्टेंसी भी है लेकिन ये थोड़ा गाढ़ा भी है।
तो बस इसी तरह बैटर को होना चाहिए। आखिर में हम इसके अंदर थोड़ा-सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी, फ्लेवर आएगा, साथ लुक भी बहुत अच्छा आएगा। तो बस बेसन का जो बैटर है ये भी रेडी हो गया और आलू भी हमने काट के रखे हुए थे, इनको भी मैंने छन्ने में निकाल लिया था ताकि इनका एक्सेस पानी निकल जाए। अब एक-एक करके हम आलूओं को इस तरह बेसन में डिप करेंगे और गरम तेल में डालते जाएँगे। तो एक-एक करके डालते जाएँ, उनको फ्राई करते जाएँ। तो जब आप पकोड़े कढ़ाई में डाल रहे हो ना तो ऑयल को अच्छा गरम होना चाहिए, लेकिन जब आप पकोड़े डाल चुके हैं तो फ्लेम को आप थोड़ा मीडियम कर दीजिएगा और मीडियम फ्लेम में इनको दोनों साइड से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए एक साइड से ये थोड़े सेट हो गए थे, मैंने इनकी साइड चेंज कर दी और ये ज़बरदस्त से हमारे आलू के जो पकोड़े हैं वो रेडी हो गए। तो बस इनको अब एक स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं ताकि इनका एक्सेस ऑयल निकल जाए। तो आप इनकी आवाज़ सुनें। तो सुना आपने कितने ही क्रिस्पी बने, तो चलिए इनको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से हमारे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही डिलीशियस से तंदूरी आलू के पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं, जो आम पकोड़ों के हिसाब से थोड़ा-सा मुख्तलिफ इनका टेस्ट है, लेकिन यकीन जानिए ये इतने मज़ेदार हैं कि आपका खाते-खाते हाथ नहीं रुकेगा। तो आप इनकी आवाज़ सुनें। तो देखा आपने कितने खस्ता, कितने क्रिस्पी बने हैं, तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और साथ जो मैंने इसकी चटनी आपको बनाना सिखाई है, उसके साथ सर्व कीजिएगा, उससे इनका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।